आज के इस तात्विक विश्लेषण में हम दुनिया के सबसे रहस्यमयी शक्तिपीठ कामाख्या के ब्रह्मांडीय महत्व और स्पेशल थियोलॉजी यानी स्थानिक धर्मशास्त्र को डीकोड करेंगे। ये सिर्फ कोई आम धार्मिक स्थल नहीं है, दरअसल ये ग्रंथों, प्रतीकों और मान्यताओं का एक बेहद जटिल और आकर्षक नेटवर्क है। अकादमिक नजरिए से देखें तो ये तंत्र बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि ये भौतिक स्थान और शास्त्रीय दर्शन के बीच की सीमाओं को बिल्कुल धुंधला कर देता है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो हमारे इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम स्रोत सामग्री को 4 मुख्य स्तंभों में बांटेंगे। पहला, मूर्तिहीन मंदिर का विरोधाभास। दूसरा, शक्ति की शास्त्रीय प्रतिमा। तीसरा, ब्रह्मांडीय त्रिमूर्ति का संश्लेषण। और अंत में, पवित्र भूगोल में अवतार। भाग 1, मूर्तिहीन मंदिर का विरोधाभास। देवी के स्वरूप और उनकी प्रतिमा की गहराई में जाने से पहले हमें उनकी उस कार्यात्मक भूमिका को स्थापित करना होगा जो स्रोत सामग्री में स्पष्ट रूप से बताई गई है। कामाख्या का शाब्दिक अर्थ ही है हर इच्छा पूरी करने वाली देवी। अकादमिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इच्छा पूर्ति का ये सिद्धांत इस पूरे तांत्रिक और धार्मिक तंत्र का बिल्कुल केंद्र बिंदु है। यही वो मुख्य शक्ति है जो असंख्य भक्तों को अपनी ओर खींचती है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प अकादमिक सवाल उठता है। जब किसी देवता का कोई ठोस भौतिक रूप या मूर्ति ही नहीं है, तो उसकी कल्पना कैसे की जाती है? ये तथ्य हमें एनाइकॉनिक वर्शिप यानी मूर्तिहीन पूजा को लेकर एक बहुत ही सम्मोहक दुविधा में डाल देता है। आखिर बिना किसी भौतिक आधार के ध्यान और आराधना कैसे संभव है? और यहीं पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। आइए इस विरोधाभास पर गौर करें। एक तरफ हमारे पास भौतिक मंदिर का शाब्दिक खालीपन है, जहां कोई मूर्ति नहीं है, और दूसरी तरफ शास्त्रों में भरे हुए अत्यधिक विशिष्ट और डेटा सघन निर्देश हैं जो देवी के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए जरूरी हैं। यानी भौतिक शून्यता को टेक्सचुअल या पाठ्य पूर्णता से भरा जा रहा है। ये शून्यता और पूर्णता का एक अद्भुत, बहुत ही शानदार द्वंद्व है। भाग 2, शक्ति की शास्त्रीय प्रतिमा। हम भौतिक स्थान से हटकर ग्रंथों की ओर चलते हैं। शास्त्रों में जो एंथ्रोपोमॉर्फिक ब्लूप्रिंट या स्वरूप दिया गया है वो कोई सामान्य कलात्मक वर्णन नहीं है। 16 वर्ष की एक कन्या जिसके 6 सिर और 12 भुजाएं हैं, यह वास्तव में देवी की अपार और संकेंद्रित शक्ति का एक कोडेड प्रतिनिधित्व है। एक अकादमिक संदर्भ में यह यौवन की ऊर्जा और अलौकिक क्षमता का एक साथ चित्रण करता है, जिसे तांत्रिक परंपराओं में सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक माना गया है। भाग 3, ब्रह्मांडीय त्रिमूर्ति संश्लेषण। अब हम इस ग्रंथ की समकालिक कॉस्मोलॉजी को समझते हैं। यह देखना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे यहाँ एक सटीक ऑन्टोलॉजिकल हायरार्की यानी सत्ता मीमांसक पदानुक्रम बिल्कुल नीचे से ऊपर की ओर बनाया गया है। आधार में एक शेर है, उसके ऊपर लेटे हुए शिव आराम कर रहे हैं। शिव की नाभि से एक कमल प्रकट हो रहा है और अंततः उस कमल के सर्वोच्च शिखर पर देवी विराजमान है। परम वास्तविकता को बिल्कुल शीर्ष पर रखा गया है। अगर हम स्रोत ग्रंथ की इस जानकारी को एक मैट्रिक्स में रखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ब्रह्मा कमल के रूप में निर्माण कर रहे हैं, विष्णु शेर के रूप में संचालन कर रहे हैं और शिव लेटे हुए रूप में विनाश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवी सर्वोच्च शिखर पर बैठकर परम संचालक ऊर्जा यानी शक्ति के रूप में काम कर रही हैं। पारंपरिक त्रिमूर्ति को ऊर्जा प्रदान करने वाली ड्राइविंग फोर्स वही है। भाग 4, पवित्र भूगोल में अवतार। इस प्रतिमान के अनुसार आध्यात्मिक महत्व को केवल मंदिर की वास्तुकला या उसकी चारदीवारी तक सीमित नहीं किया जा सकता। स्रोत के अनुसार केवल मंदिर ही नहीं बल्कि उसके आसपास का पूरा क्षेत्र ही सिद्ध यानी एक पूर्ण स्थान है। पवित्रता किसी एक बिंदु पर रुकी नहीं है, बल्कि वो पूरे भौगोलिक क्षेत्र में रची बसी है, जो इस पूरे इलाके को एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र में बदल देती है। स्पेशल थियोलॉजी यहाँ कैसे काम करती है, इसका ये एक बेहतरीन उदाहरण है। नीलांचल पर्वत सिर्फ पत्थर और मिट्टी का कोई पहाड़ नहीं है, ये उन लेटे हुए नीलकंठ शिव का शाब्दिक और भौतिक अवतार है जिनकी चर्चा हमने अभी ब्रह्मांडीय पदानुक्रम में की थी। और देवी कामाख्या सीधे इस पर्वत रूपी देवता पर विराजमान है। ये अवधारणा पौराणिक कथाओं और हमारे भौतिक भूगोल के बीच की लकीर को पूरी तरह से मिटा देती है। जैसा कि हमारा स्रोत ग्रंथ हमें अंत में याद दिलाता है, इस अवधारणा को गहराई से समझें। आइए एक पल के लिए इस पर विचार करें।
एक विशाल पहाड़ को एक दिव्य शरीर के रूप में देखने की ये परिकल्पना पवित्र स्थान, प्रकृति और धर्म की हमारी समझ को किस तरह से जड़ से बदल देती है। इस दर्शन में ब्रह्मांड, ग्रंथ और भूगोल एक दूसरे से कैसे अटूट रूप से जुड़े हैं, ये वाकई विद्वत्तापूर्ण चिंतन का एक बहुत ही गहरा विषय है। इस अकादमिक चर्चा का हिस्सा